भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वे कल शाम गुवाहाटी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत बजौली जिले में भवानीपुर सोरभोग से करेंगे। इसके बाद वे होजाई और डिब्रूगढ़ में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से राज्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान के अंतिम चरण में तेजी आएगी। असम में आपको बता दें कि 9 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए बीजेपी ने कमर अपनी कस ली है। तो 3 चुनावी रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना उत्साह श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा की रीति नीति और सिद्धांत राष्ट्रहित पर आधारित हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम पहले राष्ट्र को और फिर पार्टी को मानते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए बताया कि राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित लोगों ने 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी और 1975 के आपातकाल के बाद सुशासन के उद्देश्य से 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमेशा सेवा भाव से जनता के बीच जाकर काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भाजपा न केवल देश बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। अपने संबोधन में उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है और पार्टी को अजय बनाने के लिए सभी को समर्पित भाव से कार्य करना होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भाजपा और नए इतिहास रचेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निजी निवास बालाजी टावर पर भी ध्वजारोहण किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। यही कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की रीति नीति सिद्धांत राष्ट्र को लेकर के है। हम सबसे पहले राष्ट्र को मानते हैं, उसके बाद हम पार्टी को मानते हैं और उसके बाद हम व्यक्ति को मानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप देख रहे हैं आजादी के बाद 21 अक्टूबर 1951 को और राष्ट्रवादी लोगों ने जनसंघ के नाम से एक राष्ट्रीय दल बनाया और धीरे धीरे जनसंघ ने पूरे देश के अंदर जिस तरह से हमारे मनीषियों ने हमारे उन सभी राष्ट्रवादी हमारे मनीषियों ने जो कार्य किया, सेने सेने वो बढ़ता गया और जिस तरह से देश के अंदर परिस्थिति आई 75 में आपातकाल आया, पूरे देश की पार्टियां सभी एक हुई। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास जवाहर सर्किल स्थित बालाजी टावर पर सपत्नीक भाजपा का ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पार्टी के सिद्धांतों और राष्ट्रवादी विचारधारा को याद करते हुए भाजपा के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए कार्य करती रही है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। कार्यक्रम के दौरान परिवार के साथ सादगीपूर्ण वातावरण में ध्वजारोहण किया गया और देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह जनता के बीच रहकर सेवा भाव से कार्य करें और पार्टी को और अधिक मजबूत बनाएं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नजदीक दूसरे दिन फिर नशे की खेप मिलने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि बरामद हेरोइन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा सकती है। मौके पर बीएसएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कल करणपुर बॉर्डर पर भी 12 किलो 167 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी और 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए थे। फिलहाल सुरक्षा बलों की निगरानी और जांच जारी है। हिंडौन सिटी में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है, जिससे शहर की सड़कें सिकुड़कर आम जन के लिए परेशानी का कारण बन गई हैं।
नगर परिषद की लापरवाही के चलते मुख्य मार्गों से लेकर बाजारों तक हर जगह अतिक्रमण फैल चुका है। स्टेशन रोड से लेकर चौपड़ सर्किल और अहिंसा सर्किल तक फुटपाथ पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, जहां दुकानदारों ने कब्जा कर सामान सजा लिया है और सड़क पर ही व्यापार किया जा रहा है। जगदंबा मार्केट की करीब 40 फीट चौड़ी सड़क अब स्थानीय पार्किंग में तब्दील हो चुकी है, जिसके चलते दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। तंग सड़कों पर वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई है और मामूली बातों पर विवाद तक बढ़ता जा रहा है। तो अवैध पार्किंग की समस्या लगातार यहां गहराती हुई नजर आ रही है। आम जन को यहां पर निकलने में काफी परेशानी होती है। आपको बता दें कि व्यापारी जो है बाहर अपना सामान रख लेते हैं और उससे व्यापार करते हैं, तो वहीं पार्किंग की भी यहां समस्या देखने को मिलती है। इससे पैदल चलने वालों को आने जाने में काफी समस्या होती है। झुंझुनू के नवलगढ़ जिला अस्पताल में ह्यूमन एवोल्यूशन इंजेक्शन चोरी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें जांच कमेटी की रिपोर्ट ने चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच अस्पताल में कुल 894 इंजेक्शन सप्लाई हुए थे, जिनमें से 493 मरीजों को लगाए गए और स्टॉक में केवल 78 इंजेक्शन ही मिले, जबकि 323 इंजेक्शनों का कोई हिसाब नहीं मिला। करीब 12 लाख रुपए की कीमत के इन इंजेक्शनों के गायब होने से अस्पताल की स्टॉक निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामले में अस्पताल स्टाफ की मिलीभगत और एक संगठित रैकेट की आशंका जताई जा रही है, जो महंगे इंजेक्शनों को अन्य जगहों पर बेच रहा था। पुलिस ने पीएमओ डॉक्टर महेंद्र सबलानिया की रिपोर्ट के आधार पर दीपाली नामक युवती के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसके पास पहले 8 इंजेक्शन बरामद किए गए थे। साथ ही एक संविदाकर्मी डायलिसिस टेक्नीशियन की भूमिका भी संदिग्ध इसमें बताई जा रही है। 2 अप्रैल को अपने जिला अस्पताल नवलगढ़ के अंदर इंजेक्शन ह्यूमन एल्बुमिन के चोरी के संदर्भ में संज्ञान आया था, जिसके हम 2 अप्रैल को ही इसके अंदर यहाँ पे शिकायत दर्ज करवा दी थी और 3 दिन के हमने अपने स्तर पे जिला अस्पताल के स्तर पे एक कमेटी गठित की थी, जिससे ताकि जो कितना नुकसान हुआ है टोटल अपने जिला अस्पताल के अंदर क्या क्या मिसिंग है, उसकी कमेटी 3 दिन के अंदर हमने कमेटी की रिपोर्ट दे ली। आज कमेटी की रिपोर्ट आई है, आज हम फाइनल FIR दर्ज करवा दी। जाँच रिपोर्ट के आधार पर जो अपने जिला अस्पताल नवलगढ़ में इंजेक्शन ह्यूमन एल्बुमिन 323 गायब हैं 1 अप्रैल 2025 से और 31 मार्च 2026 तक की हमने जांच की। जैसलमेर के रामदेवरा क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक नाबालिग बच्ची पर एक अधेड़ व्यक्ति ने ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया। गनीमत रही कि बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने उसे बचा लिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद भील समाज में भारी आक्रोश है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। जैसलमेर से खबर है, जहां टायर ट्यूब पंचर की दुकान में देर रात लगी भीषण आग। अचानक लगी आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना के दौरान टायर ट्यूब पंचर की दुकान के आगे बने 3 शेड में सो रहे 2 युवकों को पुलिस की रात्रि गश्त ने तत्काल पहुंचकर दोनों युवकों की जान बचा ली। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर नगर परिषद और सिविल डिफेंस की 4 फायर दमकल पहुंची मौके पर। वहीं घटना की सूचना पर कोतवाली थाना अधिकारी सुरजाराम टीम सहित मौके पर पहुंचे और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। इस हादसे में टायर ट्यूब पंचर की दुकान जलकर पूरी तरीके से राख हो चुकी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। शहर के यूनियन चौराहे की ये घटना बताई जा रही है।
सीकर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी में करोड़ों रुपए की लागत से बनी सीसी सड़क को पेयजल योजना के तहत पानी की पाइप डालने के कारण तोड़ दिया गया, जिससे स्थानीय लोग, व्यापारियों और श्रद्धालुओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। हाल ही में तैयार की गई इस सड़क के कई हिस्सों को तोड़ने से जगह जगह गड्ढे और मलबा दिखाई दे रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी हो रही है और भीड़भाड़ वाले दिनों में चोट लगने का खतरा भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों का सवाल है कि इतनी जल्दी सड़क तोड़ने की क्या आवश्यकता थी और क्या इसके लिए उचित प्रक्रिया अपनाई गई। फिलहाल प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से इस मामले पर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, जिससे लोगों में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रेमराज कुमावत है। यहाँ पे जो ये रोड का काम चल रहा है पाइपलाइन दबाने का, ये इसमें इस तरह से मलबा पड़ा है, लोगों के पैरों में लगता है और परेशानी हो रही है आने जाने वालों को। नालियाँ पूरी खुली पड़ी है, पैर लगते हैं, कई बार यात्री गिरे हुए देखे हैं मैंने। तो ये यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए और यहाँ के रहने वाले आवासीय लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये परेशानी है। इसका निर्माण पूर्ण होना चाहिए, नालियाँ सही होनी चाहिए और ये टूट फूट है, ये मलबा है, हटाया जाना चाहिए, वापस से सही किया जाना चाहिए। इसके मामले में यही कहूँगा, ये प्रशासन से और यहाँ की नगर पालिका से, ठेकेदारों से मेरा निवेदन है कि ये जल्दी से जल्दी इस चीज़ पर ध्यान दे कृपया। रोड को तोड़कर ये पाइप लाइन डालने का कोई प्रोसेस नहीं है। इसके पीछे लोहे के बड़ी पाइप भी डाल सकते हैं ऊपर। अब ये रोड साइड से तोड़ रहे हैं, ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। खाटू श्याम जी में कोई बोलने वाला नहीं है, जो बड़े जनप्रतिनिधि है उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। चुनाव आएंगे उस समय वो आएंगे, बस वहाँ तक। झुंझुनू जिला मुख्यालय सहित उपखंड स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस सोमवार को उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के अग्रसेन सर्कल स्थित विधायक कार्यालय में विधायक राजेंद्र भांबू और प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर पुनिया के नेतृत्व में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने पार्टी के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। इस दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान और बलिदान को याद किया गया। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को दोहराते हुए पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश भर में 46वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मना रही है। झुंझुनू में इसी निमित्त विधायक के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता और पार्षदगण उपस्थित हुए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल जी जैसी महान विभूतियों ने जो इस भारतीय जनता पार्टी को सिंचने का काम किया, उनके बलिदान को याद किया गया, पार्टी के प्रति उनके समर्पण को याद किया गया। इसके अलावा हमारे ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस मूल मंत्र की हमने सभी कार्यकर्ताओं को मंत्रणा करते हुए जन जन तक पहुँचाने का हम लोगों ने आग्रह किया। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय अर्थात